मुस्लिम वोटों के लिए उद्धव सेना ने बाला साहब ठाकरे के विचारों और हिंदुत्व से गद्दारी की है। यह आरोप शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने लगाया है। उन्होंने कहा कि अब उद्धव सेना ने हिंदू समाज में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उद्धव सेना की दोगली भूमिका की वजह से हिंदुओं में भारी आक्रोश है। वक्त संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले उद्धव सेना को बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल मंगलवार को पत्रकार परिषद में निरुपम ने कहा कि यूबीटी नेताओं का दावा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं होने और अचल संपत्ति से संबंधित है। वक्फ बोर्ड के कब्जे में करीब 2 लाख करोड़ की संपत्ति है। इसका जवाब देते हुए संजय निरुपम ने कहा कि यूबीटी वालों को प्रॉपर्टी में अत्यधिक रुचि होने की बात साफ दिखाई दे रही है। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि यूबीटी नेताओं की संपत्ति और जमीन में गहरी दिलचस्पी जग जाहिर है। इसी कारण वो वक्त के मुद्दे को सिर्फ प्रॉपर्टी विवाद बताकर सच्चाई से भाग रहे हैं। सवाल ये है कि क्या यूबीटी वाकई वक्फ बोर्ड की जमीनों में रुचि ले रही है? उन्होंने आगे कहा कि आज वक्त की जमीनें कोई गल्फ कंट्री से नहीं आई हैं, ये भारत की जमीनें हैं और जब इनका दुरुपयोग होता है तो सरकार का कर्तव्य है कि वो निगरानी रखे और जरूरी कदम उठाए। लेकिन अगर यूबीटी इस पर चुप्पी साधती है तो ये आम जनता के साथ विश्वासघात है। संजय निरुपम ने हमला बोलते हुए कहा कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर शिवसेना यूबीटी बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों की बलि चढ़ा रही है तो ये गद्दारी उन्हें महंगी पड़ेगी। यूबीटी जिसका पूरा नाम कुछ यू समझा जा सकता है। यू से मतलब यूज, बी से मतलब बाप, टी से मतलब थ्रो है। ये पार्टी आज अपने ही आदर्शों को तिलांजलि दे चुकी है। संजय निरुपम ने आगे कहा कि मुस्लिम संगठनों ने चुनाव के दौरान यूबीटी को फंडिंग की थी, जिसकी वजह से अब लगातार वे वक्फ बोर्ड विधेयक के बारे में ये विधेयक धर्म से संबंधित ना होकर संपत्ति से संबंधित होने की बात कह रहे हैं। वहीं कुणाल कामरा को लेकर उठे विवादों पर संजय निरुपम ने कहा, अगर वह किसी नेता पर टिप्पणी करते हैं तो उन्हें उसके कानूनी परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी का भी चरित्र हनन स्वीकार्य नहीं है।